अज़रा को यहूदियों की गैर यहूदियों से मखलूत शादियों का इल्म होता है। अज़रा उसका नवा बाप। जब ये सब काम हो चुके तो सरदारों ने मेरे पास आकर कहा कि इस्राएल के लोग और काहिन और लावी इन इतराफ की कौमों से अलग नहीं रहे, क्योंकि किनानियों और हित्तियों और फर्जियों और यबूसियों और उमानियों और मुआबियों और मिस्रियों और अमूरियों के से नफरती काम करते हैं। चनाचा उन्होंने अपने और अपनी बेटियों के लिए उनकी बेटियां ली हैं। सो मुकद्दस नस्ल इन इतराफ की कौमों के साथ खिल्लत मिल्लत हो गई और सरदारों और हाकिमों का हाथ इस बदकारी में सबसे बड़ा हुआ है। जब मैंने ये बात सुनी तो अपने पिराहिन और अपनी चादर को चाक किया और सर और दाढ़ी के बाल नोचे और हैरान हो बैठा। तब वो सब जो इस्राएल के खुदा की बातों से कांपते थे असीरियों की इस बदकारी के बाइस मेरे पास जमा हुए। और शाम की कुर्बानी के वक्त मैं अपना फटा पैराहन पहने और अपनी फटी चादर ओढ़े हुए अपनी शर्मिंदगी की हालत से उठा और अपने घुटनों पर गिरकर खुदावंद अपने खुदा की तरफ अपने हाथ फैलाए और कहा, ऐ मेरे खुदा, मैं शर्मिंदा हूँ और तेरे तरफ ऐ मेरे खुदा अपना मुंह उठाते मुझे लाज आती है, क्योंकि हमारे गुनाह बढ़ते बढ़ते हमारे सर से बुलंद होके और हमारी खताकारी आसमान तक पहुंच गई है। अपने बाप दादा के वक्त से आज तक हम बड़े खताकार रहे और अपनी बदकारी के बाइस हम और हमारे बादशाह और हमारे काहिन और मुल्कों के बादशाहों और तलवार और असीरी और गारत और शर्मिंदगी के हवाले हुए, जैसा आज के दिन है। अब थोड़े दिनों से खुदावंद हमारे खुदा की तरफ से हम पर फजल हुआ है, ताकि हमारा कुछ बकिया बच निकलने को छूटे और उसके मकान मुकद्दस में हमको एक खोंटी मिले और हमारा खुदा हमारी आंखें रोशन करे और हमारी गुलामी में हमको कुछ ताजगी बख्शे, क्योंकि हम तो गुलाम हैं, पर हमारे खुदा ने हमारी गुलामी में हमको छोड़ा नहीं, बल्कि हमको ताजगी बख्शने और अपने खुदा के घर को बनाने और उसके खंडरों की मरम्मत करने और यहूदा और यरूशलेम में हमको शहर पनाह देने को फारिस के बादशाहों के सामने हम पर रहमत की। और अब ऐ हमारे खुदा, हम इसके बाद क्या कहें, क्योंकि हमने तेरे उन हुक्मों को तर्क कर दिया है जो तूने अपने खादमों यानी नबियों की मार्फत फरमाए कि वो मुल्क जिसे तुम मिरास में लेने को जाते हो और मुल्कों की कौमों की नजासत और नफरती कामों के सबब से नापाक मुल्क है, क्योंकि उन्होंने अपनी नापाकी से उसको इस सिरे से उस सिरे तक भर दिया है। सो तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को ना देना और उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए ना लेना और ना कभी उनकी सलामती या इकबाल मंदी चाहना, ताकि तुम मजबूत बनो और उस मुल्क की अच्छी अच्छी चीजें खाओ और अपनी औलाद के वास्ते हमेशा की मिरास के लिए उसे छोड़ जाओ। और हमारे बुरे कामों और बड़े गुनाह के बायस जो कुछ हम पर गुजरा, उसके बाद ऐ हमारे खुदा, दरहाल ये कि तूने हमारे गुनाहों के अंदाजे से हमको कम सजा दी और हम में से ऐसा बकिया छोड़ा कि हम फिर तेरे हुक्मों को तोड़ें और उन कौमों से नाता जोड़े जो इन नफरती कामों को करती हैं। क्या तू हमसे ऐसा गुस्से ना होगा कि हमको नीस्तो नाबूद कर दे, यहाँ तक कि ना कोई बाकिया रहे और ना कोई बचे। ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तू सादिक है, क्योंकि हम एक बकिए हैं जो बच निकला है, जैसा आज के दिन है। देख, हम अपनी खताकारी में तेरे हजूर हाजिर हैं, क्योंकि इसी सबब से कोई तेरे हजूर खड़ा रह नहीं सकता। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।